बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें वो कह रहा है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन कम्प्लीटली। ये उसने हमें 2 का पार्ट सी है, 6q² - 17q + 12। ये उसने हमें एक एक्सप्रेशन दे दिया है और हमने क्या करना है कि इसको, ये जो एक्सप्रेशन है एक आप कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में है, इसको हमने क्या करना है फैक्टर की फॉर्म में लिखना है। अच्छा, कैसे लिखना है? दूसरी तरह आप अल्फाज आप ये भी समझ सकते कह सकते हैं कि देखो, इस तरह की जो इक्वेशन होती है लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह होती है, उसमें हम क्या करते हैं मिड टर्म के हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसकी जो एक्सप्रेशन होता है या जो इक्वेशन होती है उसको हम क्या बना लेते हैं फैक्टर की फॉर्म में लिख लेते हैं। उन फैक्टर को दोबारा आप मल्टीप्लाई करो तो यही चीज़ बन जाती है। तो इसमें क्या करना होता है, आपने पहला स्टेप जो है उसमें ये करना होता है कि जो आपकी ये देखो फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, यानी ये आपकी फर्स्ट है, ये लास्ट है, ये मिड है। आप पहले स्टेप में ये करें कि जो फर्स्ट पे आपका की वैल्यू है उसको थर्ड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ मैं एक रफ कॉलम बना लेता हूँ, रफ वर्क का। अब मैं क्या करता हूँ कि 6q² को मल्टीप्लाई करता हूँ 12 से, यानी कि 6q को, इस पूरी वैल्यू को मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया। 12 6 72 होता है q²। 12 6 72 q² हो गया। अब मैंने क्या करना है कि ये जो मिड में मेरे पास एक वैल्यू है ना 17q, इसको 17q को मैंने तोड़ के इस तरह दो नंबर में लिखना है कि अगर मैं उनको ऐड करूं तो मेरे पास 17q ही आना चाहिए, और उन्हीं दो नंबर को ऐड करने के बजाय मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास +72q² आना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं 17q को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करके लिखूंगा कि अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास -17q ही आना चाहिए, और उन्हीं दो नंबर को जिन्हें ऐड करने से 17q आता है, उन्हीं दो नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 72q² आता है। अच्छा, तो अब ये तो चीज़ हमारे पास आ गई कि मैंने 17q को दो नंबर में तोड़ने। अच्छा, दो नंबर में कौन से दो नंबर में तोड़ने? 10 और 7 भी क्या होते हैं? 17 होते हैं। 9 और 8 भी क्या होते हैं? 17 होते हैं। तो इस तरह 12 और 5 भी 17 होते हैं। तो क्या जब 17 तो बहुत सारे नंबर में ब्रेक हो सकता है, तो उनमें से जो चाहूँ मैं लिख सकूँ, ऐसा नहीं भी मुमकिन नहीं है। मेरे पास सिर्फ कोई दो ऐसे नंबर होंगे जिनको मैं यहाँ इसको तोड़ के जिनमें लिख सकता हूँ। अच्छा, वो दो नंबर होंगे कौन से, किस तरह निकालने? इसका बहुत आसान सा ट्रिक है, और वो क्या ट्रिक है कि ये जो वैल्यू है ना आपके पास आई हुई है, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो कोफिशिएंट है, न्यूमेरिक वैल्यू है, इसका आप क्या करो फैक्टर निकालने के लिए, मल्टीपल निकालने के लिए इसका एलसीएम देखो जी। 2 3 6, 2 का टेबल 3 6 1 बचा है, इधर आके 17 हो गया, 2 6 12। अब अगर मैं 30, हर स्टेप में ये जो क्वेश्चन होते हैं इनमें ये ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं उनमें ये ट्रिक यूज़ होता है, और हर स्टेप में चेक करते जाते हैं। 36 में से 2 निकालो, 17 नहीं बनता। अभी क्वेश्चन मज़ीद आगे चलेगा। 2 1 2, 3 में से 2 चले गए, 1 बचे, वो इधर आके 16 बन गया, 2 8 16। अगेन अगर 18 में से 2 निकालो, 17 नहीं बनता हमारा अभी तक, यानी आगे हम चलेंगे। 2 ने इनफैक्ट नहीं निकालना, 4 निकालना। अब देखो 2 9 18। अब यहाँ पे आपने गौर करनी है। अब क्या करना है कि इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करो। 2 2 4, 4 2 8, 4 2 8। अब इस 8 को 9 से मल्टीप्लाई करो। 8 को 9 से मल्टीप्लाई करने से 8 9 क्या होता है? 72। अब यही 8 और जो है 9 आपस में ऐड करो, 8 और 9 क्या होते हैं? 17 होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास वो दो फैक्टर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 72 बनता है, ऐड करने से 17 बनता है। अब देखें, हम यहाँ पे लिख लेंगे 6q² - 8q - 9q + 12। अब हमने क्या किया? 17 को ब्रेक कर दिया। अब क्योंकि ये दो नए नंबर हैं और 17 से दोनों छोटे हैं, इसलिए साइन वही रहा, कोई साइन में चेंजिंग नहीं आई। -17 के शुरू में माइनस था, दोनों नंबर के साथ माइनस लगा दिया। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ माइनस माइनस प्लस, 8 9 72, क्यू मल्टीप्लाई में क्यू, q², तो 72q² होते हैं।
अब देखो इन दोनों से मैं पहले इन 2 नंबर से कॉमन लूँगा और फिर इनसे कॉमन लूँगा। अब देखो इन दोनों पे इस पे 2 का भी टेबल जाता है, 3 का भी जाता है, लेकिन 8 पे 3 का नहीं जाता, 2 का जाता है। तो मैं इसमें से एक तो 2 कॉमन लूँगा, दूसरा मेरे पास यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, तो मैं क्यू भी कॉमन ले लूँगा। देखो 2 का टेबल आपने 6 पे पढ़ना है। 2 का टेबल 6 पे कितनी दफ़ा जाता है? 3 टाइम जाता है। 2 3 ज़र 6, क्यू स्क्वायर 2 थे, एक देखो क्यू स्क्वायर का मतलब है 2 क्यू है, एक तो हमने बाहर निकाल लिया तो एक तो बचेगा ना अंदर। अब माइनस का साइन इसी तरह आ गया। अब 2 का टेबल 8 पे कितनी दफ़ा जाता है? 2 का टेबल 8 पे 4 टाइम जाता है। 2 4 ज़र 8, यानी 2 को 8 पे डिवाइड करना है। 2 का टेबल 8 पे देखना है कितने टाइम जाता है। 2 का टेबल 8 पे 4 टाइम जाता है। ये क्यों है? क्यों तो बाहर चला गया, इसलिए ये वाला क्यों नहीं लिखेंगे, क्यों कॉमन है। अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -3 कॉमन ले लेंगे। अब इधर क्यों है, इधर क्यों नहीं है, क्यों कॉमन नहीं ले सकते, सिर्फ नंबर कॉमन लेंगे। 3 का टेबल 9 पे 3 टाइम जाता है, क्यों आ जाएगा क्योंकि क्यों तो हमने कॉमन ही नहीं लिया। अब एक और चीज़, यहाँ पर हमने माइनस का साइन कॉमन लिया। जब माइनस का साइन कॉमन लेंगे, जब भी यहाँ पे माइनस का साइन कॉमन ले तो उसके बाद ये वाला जो साइन होता है हमेशा चेंज होता है। माइनस हो तो प्लस हो जाता है, प्लस हो तो माइनस। तो इस वजह से ये वाला माइनस प्लस, यानी ये वाला माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस। अब 3 का टेबल 12 पे 4 टाइम जाता है, 3 4 ज़र 12, ख़त्म। अब 3 क्यूब -4, 3 क्यूब -4, ये आपके पास हमेशा सेम फैक्टर आने चाहिए। अगर इनमें कहीं साइन का डिफरेंस है तो इसका मतलब है कि आप दोबारा क्वेश्चन को देखें पीछे से कि जितने भी स्टेप किए कहीं आपने मिस्टेक की होगी। अदरवाइज़ ये हमेशा दोनों फैक्टर सेम आते हैं। अब ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर दोनों सेम है। कौन से फैक्टर की मैं बात कर रहा हूँ? 3 क्यूब -4 की बात कर रहा हूँ। 3 क्यूब -4 यहाँ पे भी है, 3 क्यूब -4 यहाँ पे भी है, तो मैं 3 क्यूब -4 कॉमन ले लूँगा। अब ये जो रिपीट हो रही थी टर्म, इसको मैंने एक बार लिख दिया, ये तो इसका मतलब है कि ख़त्म हो गया। अब इससे तो हमारी जान छूट गई। तो इसके बाद और क्या बच जाता है? इसके बाद हमारे पास एक तो ये बचता है 2 क्यूब, ये वाला 2 क्यूब बच गया, और उसके साथ -3 बच गया। ये देखो ये वाला कॉमन ले लिया तो पीछे एक ये वैल्यू बची और एक -3, तो ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर है। अब उसने क्या कहा था? फैक्टराइज द एक्सप्रेशन कम्प्लीटली। ये उसने हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ था, इसको हमने क्या कर लिया, फैक्टर की फॉर्म में लेंगे। ये इसके 3 क्यूब -4 और 2 क्यूब -3, ये इस एक्सप्रेशन के 2 फैक्टर हैं। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो डेफिनेटली आपका आंसर यही आएगा। तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। चलिए हम इसके किसी और पार्ट की तरफ चलते हैं, एक और पार्ट कर लेते हैं। सी है ना, अब हम ऐसा करते हैं कि एफ पार्ट इसका कर लेते हैं। अच्छा, एफ पार्ट हमारे पास क्या है? 6t स्क्वायर प्लस 19t -20, ये हमारे पास है। हाँ ठीक है, हमारे पास ये है। अब देखें जी, अब अगेन जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म को थर्ड वाली से मल्टीप्लाई करना है। यानी 6t को इसी तरह जो है हम आगे रफ वर्क को एक्सटेंड करते जाते हैं। मैं क्या करूँगा, 6t स्क्वायर को 20 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। 2 6 12, 0 एज इट इज़ आ गया, और t स्क्वायर। अब मैंने क्या करना है कि माइनस, अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखना कि 20 माइनस का था तो -120 टी स्क्वायर आया, ठीक है। अब ये जो मेरे पास 19t है, इस 19t की जगह मैं ऐसे 2 नए नंबर लिखूंगा जिनको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये चीज़ बननी चाहिए, और मल्टीप्लाई करने से -120 बनना चाहिए। कैसे, अभी मैं आपको लूँगा, ये थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। देखो जैसे 6t स्क्वायर, अब मैं यहाँ क्या लिखूँगा, 24t - 5t - 20। अब देखें 24t में से आप 5t निकाल दो, 24 में से 5 निकालो तो पीछे क्या बचेगा, 19t बचता है। अब अगर 24t को मैं मल्टीप्लाई करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर 24t को मैं -5t से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। इसके साथ प्लस का साइन है, ठीक है, 24 के साथ प्लस का साइन है। अच्छा, अब देखना पहले साइन प्लस, अब देखो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास यही चीज़ आएगी, प्लस माइनस, 5 4 20, देखो 2 कैरी आ गए, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20, 0 लगा, 2 कैरी, 5 2 10 और 2 12,
टी मल्टीप्लाई बाई टी, जब 2 टी मल्टीप्लाई होंगी तो उनकी पावर बेसिस सेम है तो उनकी पावर ऐड हो जाएगी, -120 टी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो वही हमारे पास क्या आ रहा है प्रोडक्ट, जो फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट आ रहा है। पहली कंडीशन के फर्स्ट और थर्ड का वही प्रोडक्ट आना चाहिए जो दरमियान वाली 2 टर्म्स का प्रोडक्ट आना चाहिए, एक कंडीशन। दूसरी ये कि इनको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास दरमियान वाला बने। 24t से 5t निकालो तो 19t बचते। एक और चीज़ यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर और इसमें थोड़ा सा एक जो दरमियान में फ़र्क है। अब ये जो हमने ब्रेक किया था ना, तो 17 से दोनों छोटे नंबर थे, इसलिए साइन चेंज नहीं हुआ, साइन वही रहा। जबकि इस केस में हमारे पास जो 19t है, इसमें हमारे पास एक बड़ा नंबर लिया हमने। जब बड़ा नंबर लिया उसमें से छोटा निकाला तो 19 बना। अब क्यों हमने रिवर्स जाके, अगर मैं प्लस इधर लिखा माइनस इधर क्यों लिखा, उसकी एक रीज़न है, लॉजिक। वो रीज़न ये है कि अगर जब मैं 24t में से 5t निकालूंगा तो मेरे पास 19 बचेगा। 24 इज़ ग्रेटर देन 5, बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू का साइन लग के 19 आएगा। अगर मैं यहाँ पे माइनस का साइन डाल दूँ और इस तरफ ये यहाँ माइनस डाल दूँ और यहाँ प्लस डाल दूँ, अगेन मेरा आएगा 19, लेकिन क्योंकि 24 बड़ा होगा उसके साथ साइन माइनस होगा तो मेरा -19 आ जाएगा, जो कि नहीं है आना चाहिए, +19 आना चाहिए। एक चीज़ आप ये इस वजह से एक साइन इसके साथ बड़ा रखा और इसके साथ छोटा। और दूसरी तरह आप इसको आसान तरीके से इस तरह याद रख सकते हो कि अगर जो नंबर दरमियान में गिवन है, आप उसको तोड़ के 2 ऐसे नंबर में डिवाइड करते हो जिनमें से एक नंबर बड़ा है, इस नंबर से बड़ा है, और दूसरा छोटा या जो भी है, एक नंबर इसमें से बड़ा है। तो अगर समटाइम दोनों भी बड़े हो सकते हैं, मे बी इसके केस में हो सकता है शायद कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए। तो अगर 19 जैसे इससे नंबर बड़ा है तो हमने क्या किया कि जो गिवन साइन है उसके साथ, सिंपल सी बात है, बड़े नंबर के साथ जो साइन दिया हुआ है ना उसके साथ वो साइन बड़े के साथ डाल दो। चलें नेक्स्ट हम कॉमन की तरफ चलते हैं। अब देखो इधर 6 है, इधर t है, इधर 24t। 6 का टेबल 24 पे जाता है, यस जाता है। 6 और t कॉमन ले लो, 6 तो बाहर चला गया, t 2 थे, एक बाहर, एक बच गया सिर्फ, ये प्लस का साइन है, इसी तरह नीचे उतर है। 6 का टेबल 24 पे कितनी तरफ जाता है, 6 4 ज़र 24, यानी 6 का टेबल 24 पे 4 टाइम गया, एक ही t था वो बाहर चला गया, सिर्फ 4 बचेगा। इधर से -5 कॉमन लूँगा, 5 बाहर चला गया, मेरे पास क्या आ गया, t आ गया। ये वाला माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। 5 का टेबल 20 पे 4 टाइम जाता है, 5 4 ज़र 20। अब t + 4 आ गया हमारे पास। अब देखो t + 4 इधर भी है, t + 4 इधर भी है, एक दफ़ा लिख लिया। अब इन दोनों से तो हमारी गई जान छूट, पीछे क्या बचा, ये वाला 6 यानी 6t ये बच गया, और ये -5 बच गया। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर था, जो कि उसने ये एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ था, हमने उसको फैक्टर की फॉर्म में लिख दिया था। जो उसने हमें कहा था फैक्टराइज द एक्सप्रेशन कम्प्लीटली, हमने उसे कम्प्लीटली फैक्टराइज करके उसके इस एक्सप्रेशन को फैक्टर की फॉर्म में लिख दिया। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में अगर किसी किस्म का कोई मसला है तो आपने नीचे कमेंट में अपना क्वेश्चन छोड़ना है, और इंशाल्लाह वहाँ पे मैं आपको उसका आंसर इंशाल्लाह मैं दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।